श्री गरुड़ पुराण जी के अनुसार कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का फल मिलना निश्चित है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नाम के एक राज्य पर राजा उज्जैनवल सिंह का शासन था। राजा उज्जैनवल सिंह एक न्यायप्रिय और अपनी प्रजा की भलाई करने वाले शासक थे। उनके दरबार में कई मंत्री और दरबारी थे, जिनमें से एक प्रमुख मंत्री हेमंत थे, जो समय समय पर राजा को उचित सलाह देते थे। उसी राज्य में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी रहते थे, जिनका नाम महर्षि चैतन्य था। वे ज्योतिषी विद्या में अत्यंत निपुण थे और भविष्यवाणी करने में सिद्धि माने जाते थे। विद्वान होने के बावजूद वे एक साधारण जीवन जीते थे। उनके पास जो भी लोग आते, वे अपनी श्रद्धा से जो देते, महर्षि चैतन्य उसे स्वीकार कर लेते, लेकिन वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे। यदि वे चाहते तो अपनी विद्या के बल पर अपार धन संपत्ति अर्जित कर सकते थे, परंतु इन्हें लालच नहीं था। महर्षि चैतन्य की भविष्यवाणियाँ इतनी सटीक होती थी कि जो कुछ वो कहते वह सत्य सिद्ध होता। धीरे धीरे उनके ज्ञान और सत्यवादी की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। यह समाचार मंत्री हेमंत तक भी पहुंचा। मंत्री ने अपने एक सेवक को महर्षि चैतन्य के पास भेजा और संदेश दिया कि वे उनसे मिलना चाहते हैं, किंतु महर्षि चैतन्य ने मिलने से मना कर दिया और उत्तर दिया कि मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना होगा। मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। मंत्री हेमंत को यह अपना अपमान प्रतीत हुआ। वे सोचने लगी कि एक साधारण व्यक्ति की यह हिम्मत कि वह मेरे आदेश को टाल दे। फिर कुछ विचार कर वे स्वयं महर्षि चैतन्य के घर जा पहुँचे। महर्षि ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मंत्री जी, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मंत्री हेमंत बोले, महर्षि, मैंने सुना है कि आप ज्योतिषी विद्या में अत्यंत पारंगत हैं। मैं भी यह विद्या सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यह विद्या सिखा सकते हैं? महर्षि चैतन्य ने उत्तर दिया, यह विद्या मैंने अपने पूर्वजों से सीखी है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे पास आना होगा और विधि पूर्वक अध्ययन करना होगा। मंत्री हेमंत ने सहमति जताई, लेकिन वे बोले, पहले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने महर्षि चैतन्य से कुछ प्रश्न किए, जिनका महर्षि ने अपनी ज्योतिषीय विद्या से बिल्कुल सही उत्तर दिया। मंत्री हेमंत अचंभित रह गए, क्योंकि वे प्रश्न उनके व्यक्तित्व जीवन से संबंधित थे, जिन्हें उनके अलावा और कोई नहीं जानता था। इस प्रकार मंत्री हेमंत महर्षि चैतन्य से अत्यंत प्रभावित हुए और प्रतिदिन उनके पास जाकर ज्योतिषी विद्या का अध्ययन करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और वे अच्छे मित्र बन गए। अपने मित्र हेमंत को महर्षि चैतन्य ने ज्योतिषी विद्या सिखाई। मंत्री हेमंत अब ज्योतिषी विद्या में निपुण हो चुके थे और उनकी कही हुई बातें भी बिल्कुल सत्य सिद्ध होने लगी। एक दिन मंत्री ने सोचा कि मुझे अपने मित्र महर्षि चैतन्य के भाग्य का भी हिसाब लगाना चाहिए। जब उसने गणना की तो उसे पता चला कि आने वाले 30 दिन महर्षि चैतन्य के लिए अत्यंत अशुभ और संकट के हैं। यह देखकर मंत्री हेमंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें विश्वास था कि अब उनकी गणना गलत नहीं हो सकती। वह तुरंत महर्षि चैतन्य के घर पहुंचे और कहा, मित्र, अगले 30 दिन तुम्हारे लिए बहुत अशुभ है। कृपया इन 30 दिनों तक घर से बाहर मत निकलना। महर्षि चैतन्य ने स्वयं अपनी गणना की तो पाया कि यह भविष्यवाणी सही थी। सच में आने वाले 30 दिन उनके लिए अत्यंत कठिन हो सकते थे। मंत्री ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है, अब तुम अपना ध्यान रखना। हम 30 दिन बाद ही मिलेंगे। महर्षि चैतन्य ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं 30 दिन तक घर में ही रहूँगा। उम्मीद है कि मेरी जान सलामत रहेगी। इसके बाद महर्षि चैतन्य ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और वहीं रहने लगे। एक एक करके 29 दिन बीत चुके थे। फिर 30वां दिन भी आ गया और महर्षि चैतन्य को संतोष हुआ कि अशुभ घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। 30वें दिन उन्होंने स्नान किया और यह सोचकर घर से निकले कि मंत्री हेमंत मेरे परम मित्र हैं। वे हमेशा मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन मैं एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया। मंत्री से मिलने की खुशी में वे
यह भूल गए कि 30वां दिन अभी पूरा नहीं हुआ था और अशुभ समय अभी समाप्त नहीं हुआ था। वे खुशी खुशी मंत्री जी के महल की ओर रवाना हो गए। मंत्री के महल की तरफ जाने के लिए दो रास्ते थे, एक मुख्य सड़क का रास्ता और दूसरा नदी के किनारे से होकर जाने वाला कच्चा रास्ता। महर्षि चैतन्य ने सोचा कि मुख्य सड़क से जाने पर बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे। मैं इतने दिन कहाँ था, इसलिए बेहतर होगा कि मैं नदी के किनारे वाले रास्ते से जाऊं। वे उस कच्चे रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई और सूरज सिर पर चमकने लगा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं और एक वीरान जंगल की ओर निकल आए हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर दूर तक ना कोई आदमी दिखाई दे रहा था, ना ही कोई जानवर। चलते चलते उन्हें एक पुराना खंडर दिखाई दिया। महर्षि चैतन्य बहुत थकावट महसूस कर रहे थे। सोचने लगे कि इस खंडर की इमारत में जाकर कुछ देर आराम कर लूं। यह सोचकर वे खंडर के अंदर गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक जगह पर 7 बड़े बड़े संदूकें रखी हुई थी। महर्षि चैतन्य को जिज्ञासा हुई कि इन संदूकों में क्या हो सकता है। उन्होंने तुरंत एक पत्थर लेकर संदूकों के ताले तोड़ दिए। देखा तो उन संदूकों के अंदर खजाना भरा था, हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात। यह सब देखकर वह इतना बदहवास हो गए कि अपनी विद्या के बल पर भी खजाने का राज मालूम नहीं कर सके। आखिर उन्होंने सोचा कि अपने दोस्त मंत्री को इस खजाने के बारे में बताना ठीक रहेगा, क्योंकि इतनी सारी दौलत मेरे किस काम की है। वह जल्दी जल्दी दौड़ते हुए नगर की तरफ वापस गए और वहां से मंत्री के महल का रास्ता पकड़ लिया। मंत्री ने जब सुना कि महर्षि चैतन्य खुद आ रहे हैं तो वह बहुत हैरान हो गए। उनके हिसाब से तो अभी महर्षि चैतन्य का 30वां दिन नहीं हुआ था और महर्षि चैतन्य की जान सूरज ढलने तक खतरे में थी। वह तुरंत महर्षि चैतन्य को महल के अंदर बुलाया और बोला, आपने क्यों तकलीफ की? वैसे भी अभी 30वां दिन पूरा नहीं हुआ है। महर्षि चैतन्य बोले, हाँ भाई, मुझे मालूम है कि आज 30वां दिन है और बाकी के 29 दिन की तरह यह भी खुशी से बीत जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके बाद उन्होंने खजाने की बात मंत्री को बता दी और कहा कि इतनी दौलत का भला मैं क्या करूँगा, आप यह खजाना रख लीजिए। हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना। यह सुनकर मंत्री बड़े ही हैरान हुए। उन्होंने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए और उन पर सवार होकर दोनों खजाने वाली जगह पर पहुंच गए। इतना बड़ा खजाना देखकर मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई और उनके मन में तुरंत बेईमानी जाग गई। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि महर्षि चैतन्य किसी और से इतने बड़े खजाने की बात कह दे, फिर यह बात होते होते राजा के कानों तक पहुंच जाएगी। ऐसा हुआ तो इस खजाने पर राजा कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि महर्षि चैतन्य का काम तमाम कर दिया जाए और उसे मार डाला जाए। यह सोचकर मंत्री ने महर्षि चैतन्य को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और अपनी तलवार निकाल ली। यह देखकर महर्षि चैतन्य हैरान हो गए और बोले, हेमंत, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मंत्री हेमंत बोले, हाँ, गलती तो तुमसे हुई है और तुम्हारी गलती यह है कि इतने बड़े खजाने के बारे में तुमने मुझे बता दिया। अब मुझे डर है कि अगर तुमने यह बात किसी और से कही तो खजाना मेरे हाथ से जाता रहेगा, इसलिए तुम्हारी जबान बंद करना जरूरी है। यह सुनकर महर्षि चैतन्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बोले, मैं वचन देता हूँ कि यह बात किसी और से नहीं कहूँगा। मंत्री ने हंसकर कहा, बकवास बंद करो, तुम अपनी जान बचाने के लिए सब कस्में खा रहे हो। महर्षि चैतन्य ने उनसे बहुत मित्रता की, दया की भीख मांगी, लेकिन मंत्री के सर पर तो मानो खजाने का भूत सवार था। जब महर्षि चैतन्य ने देखा कि उनकी जान बचाने के कोई उम्मीद नहीं है तो बोले, हेमंत, अगर तुम मेरी जान लेना ही चाहते हो तो
मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। हेमंत बोला, बोलो क्या इच्छा है? महर्षि चैतन्य दुखी मन से बोले, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसे कभी मत बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। हेमंत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूँगा। यह कहकर उसने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और फिर खंडहर के बाहर खड़े हुए उनके घोड़े को भी मार डाला। दोनों के शवों को खंडहर में ही अंदर जमीन में गाड़ दिया। नदी में हाथ पैर धोए और वापस अपने महल को लौट आया। अब वह बिल्कुल संतुष्ट था कि वह खजाने का अकेला मालिक है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को बुलाया और रातों रात उस खजाने को अपने महल में ले आए। राज्य के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाकर उस खंडहर को तुड़वाकर एक शानदार महल बनवाने का आदेश दे दिया। कुछ ही महीनों में नदी के किनारे एक शानदार महल बनकर तैयार हो गया। इसी दौरान मंत्री ने महर्षि चैतन्य की पत्नी को बुलाया और उनसे कहा कि महर्षि चैतन्य को मैंने एक विशेष काम से दूसरे देश भेज दिया है। कुछ दिनों के बाद महर्षि चैतन्य घर पर एक चांद से बच्चे को जन्म दिए और बेटे का नाम रघु रखा गया। बेटे के जन्म पर रघु की माँ अपने पति की याद करके बहुत रोई, क्योंकि बहुत समय हो गया था, उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। वह बेहद सी कई बार अपने पति के बारे में पता करने के लिए मंत्री के महल पे गई, मगर पहरेदार ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वह इसे अपना भाग्य समझकर घर लौट कर गई और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने लगी। महर्षि चैतन्य का बड़ा बेटा लघु बहुत बुद्धिमान था। उसकी माँ ने उसकी शिक्षा के लिए पास ही में रहने वाले एक पंडित जी के पास उसको भेजा। समय गुजरता गया, लघु बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि दूसरों के मुकाबले बहुत तेज थी। समय बीता और लघु अब युवा हो चुका था। अब लोग कहते थे कि वह अपने पिता महर्षि चैतन्य से भी ज़्यादा बुद्धिमान है। एक दिन लघु को अपने घर पर एक पुरानी किताब मिली। उसने अपनी माँ से उस किताब के बारे में पूछा तो माँ ने कहा, बेटा यह तुम्हारे दादा की लिखी हुई किताब है। अब वह भी एक बहुत बड़े ज्योतिषी और भविष्यवक्ता थे। रघु की वह किताब बहुत दिलचस्प लगी। किताब के पहले पन्ने में लिखा था कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़कर समझ लेगा वह भूत और भविष्य की सभी बातों को जान सकेगा और किसी से भी मन की बात जान पाएगा। रघु की उस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, फिर अचानक ही हंसने लगा। उसकी माँ हैरानी से यह सब देख रही थी और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम कभी हंस रहे हो तो कभी रो रहे हो? रघु बोला, माँ यह एक अजीबोगरीब किस्म की किताब है। इसे पढ़कर मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता को एक जालिम आदमी ने मार डाला है। यही वजह है कि मैं रो पड़ा। और हाँ, इसलिए कि एक दिन मैं अपने पिता का मौत का बदला उससे ज़रूर लूँगा। यह सोचकर मैं हंसने लगा। यह बात जानकर रघु की माँ बहुत रोई, लेकिन रघु ने उसे दिलासा दिया, माँ यह किताब मुझे बताएगी कि एक दिन राजा उज्जवल सिंह मुझे अपनी मंत्री बनाएंगे। मेरे पिता का कंकाल अभी भी वहीं पर दबा हुआ है जहाँ मंत्री हेमंत ने अपने नया महल बनवाया है। उसने वहीं पर मेरे पिता की हत्या की थी। अच्छा, मैं अब बाजार जाकर कुछ खाने पीने का राशन लेके आता हूँ। रघु की माँ ने कहा, लेकिन बेटा राशन के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। रघु ने कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, इस किताब ने मुझे ऐसा तरीका बताया है जिससे बिना पैसे के ही हमें राशन मिल जाएगा। यह कहकर रघु गांव के बनिए के पास गया और बनिए से बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? बनिए ने कहा, तुम महर्षि चैतन्य के बेटे हो। रघु ने जवाब दिया, ठीक कहा, तुम कल से रोज मेरे घर पर 2 बोरी आटा, 3 बोरी चावल और 1 बोरी दाल और घी भेज दिया करना। दुकानदार बोला, वह तो ठीक है, लेकिन इसके पैसे कौन देंगे? रघु ने घूमकर बनिए को देखा और कहा, तुम भूल गए हो, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक किसान को तुम्हारे पास 50 मन अनाज बेचने के लिए भेजा था और तुमने धोखे से उसका सारा अनाज हथिया लिया था। और यही बात मैं अपने न्यायप्रिय राजा को बता दूंगा।
तो वह तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। रघु के मुंह से यह बात सुनकर बनिया थर थर कांपने लगा। रघु ने तो उसका सारा राज मान जान लिया था और यह बात सच भी थी कि उसने पिछले महीने एक किसान को लूट लिया था जिसे रघु लेकर आया था। बनिया हैरान था कि रघु को यह राज की बात कैसे मालूम हुई। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, मैं वही करूँगा जैसा तुम कहोगे, लेकिन मेरी शिकायत महाराज से मत करना। रघु वापस अपने घर चला गया। अब वह आराम से अपने नाना की लिखी हुई किताब पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह किताब को पढ़ता गया सैकड़ों और हजारों बातें उसे मालूम होती गई, यहाँ तक कि वह इस विद्या में इतना माहिर हो गया कि रास्ते चलते आदमियों के दिल की बातें भी जान लेता था। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके मुंह से निकली हुई बात गलत साबित हुई हो। लोग उसके बारे में कहते थे कि वह अपने पिता महर्षि चैतन्य से भी ज़्यादा बुद्धिमान और काबिल है। एक दिन रघु की माँ ने कहा, बेटा, मेरा मन ताजे कमल, ककड़ी और जंगली शहद खाने का हो रहा है, लेकिन शहर में यह चीज़ें कहीं नहीं मिलती। मैंने सुना है कि मंत्री हेमंत के बाग में दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता है, किसी को भेजकर वहां से यह सब मंगवा दे। मंत्री हेमंत का नाम सुनकर रघु ने तन बदन में आग लग गई। उसने कहा कि ठीक है माँ, मैं वह दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता खुद लेने जाऊंगा। और वह घर से चल दिया। जब रघु बगीचे में पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। उसने बगीचे के रखवालों को आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा आदमी दरवाजे पर आया और गुस्से से बोला, क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? रघु बोला, मेरी माँ का दिल दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता खाने का कर रहा है, बस वही चाहता हूँ। वह आदमी बोला, तुम जानते हो कि यह मंत्री जी का बगीचा है, कोई दुकान नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। रखवाला दरवाजा बंद ही करने वाला था कि रघु ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, दरवाजा बंद मत करना। कल जो सांप तूने मारा था उसकी माँ तुझे डसने के लिए छिपी बैठी है। यह बात सुनकर रखवाला हैरान रह गया। उसने झुककर बाग के इधर उधर देखा तो सचमुच एक नागिन वहाँ पर दिखाई दी। रखवाले के मन ने सोचा कि मैंने इसे ऐसे ही डांट दिया। वह पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि कल मैंने सांप को मारा था और मुझे उसकी माँ डसने वाली है? रघु ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें साथ देना है तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ। रखवाला बोला, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा फल और मधुमक्खियों का छत्ता दूंगा, लेकिन यह बात किसी और को मत बताना, वरना मंत्री हेमंत मेरी खाल खिंचवा देंगे। रघु बोला, तुम हेमंत की चिंता ना करो, उसकी जिंदगी के अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। रखवाले ने रघु का एक तरफ बिठाया और उसके लिए फल और मधुमक्खियों का छत्ता लेने के लिए चला गया। इस दौरान मंत्री हेमंत टहलते हुए बाग में आ पहुंचा। उसने रघु को देखा तो रखवाले से पूछा कि यह कौन है? रखवाला बोला, बुजुर्ग ये लड़का बड़ी अजीबोगरीब बातें करता है जो मेरी समझ से बाहर है। फिर उसने फल मांगने और सांप की बात उसे बता दी। मंत्री बड़ा ही हैरान हुआ और रघु को गौर से देखने लगा। उसने रखवाले को वहां से जाने के लिए कह दिया और रघु से पूछा, लड़के तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तब रघु ने जवाब में कहा, मेरा नाम रघु है और मेरे पिता महर्षि चैतन्य हैं। महर्षि चैतन्य का नाम सुनकर मंत्री कांप गया। उसने अंदर डर समा गया, लेकिन फिर वह घबराकर बोला, तुम्हारे पिता को मैं जानता हूँ, बड़े ही नेक दिल वाले आदमी थे वह। मैंने उन्हें एक काम से देश से बाहर भेजा हुआ है। यह सुनकर रघु को गुस्सा आकर वह बोला, आप गलत कहते हैं, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें एक निर्धनी आदमी ने धन के लालच में मार डाला है। अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मंत्री हेमंत के होश उड़ गए। वह समझ गया कि इस लड़के को सब मालूम है और वह मुझसे बदला लेकर ही रहेगा। किसी तरह धोखे से इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। मंत्री बोला, बहुत दुख की बात है कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई है। मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मैं उस पापी को अपने हाथों से सजा दूंगा। अच्छा, अब तुम यह बताओ कि तुम बाग में क्या करने आए हो? रघु बोला, मुझे फल और मधुमक्खियों का छत्ता चाहिए था।
जो सिर्फ इसी बाग में होता है। हेमंत बोला, ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी किसी नौकर को बुलाकर फल और मधुमक्खियों का छत्ता तोड़वा देता हूँ। यह कहकर मंत्री एक तरफ चला गया और अपने एक खास नौकर को अकेले में बुलाकर कहने लगा, सुनो, एक लड़का इधर बाग में बैठा हुआ है, तुम उसे बहला फुसलाकर धोखे से किसी भी तरह तहखाने में ले जाओ और वहाँ पर बंद कर दो, ताकि वह कहीं पर भूखा प्यासा तड़प कर मर जाए। अगर तुम यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर दूंगा और साथ ही तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। यह बात सुनकर नौकर तुरंत बगीचे की ओर गया। उसने पीछे से जाकर रघु को जकड़ लिया और उसे उठाकर तहखाने की तरफ बढ़ने लगा। रघु ने चिल्लाकर कहा, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? हेमंत तुम्हारे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा, क्योंकि वह झूठा आदमी है। अगर तुमने मुझे मारा तो हेमंत तुझे भी मार जिंदा नहीं छोड़ेगा। नौकर हैरान हुआ और उसे नीचे रखकर धीरे से बोला, क्या तुम्हें पता है कि मेरे मन में क्या इच्छा है? रघु बोला, सब कुछ जानता हूँ। तुम मंत्री की बेटी से शादी करना चाहते हो और मन ही मन मंत्री की बेटी भी तुमसे प्यार करती है। नौकर रघु के कदमों में गिर पड़ा और बोला, हाँ, मेरी यही इच्छा है। रघु बोला, तेरी शादी मंत्री की बेटी से करवा सकता हूँ और वह समय जल्द ही आने वाला है जब मंत्री को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मगर तुम उस वक्त उसे मेरा पता मत बताना, जब तक कि वह तुम्हें 3 तमाचे ना मार दे। लेकिन मंत्री ने तुम्हें तहखाने में बंद करने का आदेश दिया है। रघु ने कहा, हाँ, तुम उसे कह देना कि तुमने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है। और फिर नौकर ने उसे छोड़ दिया। रघु ने फल और मधुमक्खियों का छत्ता लिया और अपने घर को चल दिया। उसने बाद नौकर हेमंत के पास गया और बोला, मालिक, मैंने उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया है। मंत्री अब संतुष्ट था कि उसके रास्ते का कांटा साफ हो गया है। जिस दिन मंत्री ने रघु का तहखाने में बंद करने की साजिश की थी, उसी रात महाराज उज्जैनवंशी को एक अजीबोगरीब सपना दिखाई दिया। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसे वह सपना याद नहीं रहा। वह काफ़ी सारे काम भूलकर भी इसी उलझन में लगा हुआ था कि रात में उसने सपने में क्या देखा। सुबह वह दरबार में आया और अपने सभी मंत्रियों से ये बात कही कि वह जानना चाहता है कि रात को उसने क्या सपना देखा था और उसके सपने का मतलब क्या है। सारे मंत्री परेशान थे। आखिर राजा ने सपने के बारे में कैसे पता किया जाए। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री यानी हेमंत से कहा कि तुम हमारे सबसे योग्य मंत्री हो, तुम ही बताओ कि रात को हमने क्या सपना देखा था। जब वह भी राजा के सपने के बारे में बताने में नकार रहा था तो राजा उज्जैन सिंह गुस्से में आकर लाल पीले हो गए। बोले, अगर 15 दिन के अंदर तुम मुझे मेरे सपने के बारे में ना बता सके तो तुम मंत्री रहने के लायक नहीं रहोगे, और फिर तुम जो ज्योतिषी विद्या भी जानते हो, मेरे सपने के बारे में ना बता सके तो तुम्हारी खैरियत नहीं। राजा का गुस्सा देखकर मंत्री घबरा गए। दरबार खत्म होने के बाद वह अपने महल में गया। ऐसा करते करते 15 दिन बीत गए, लेकिन मंत्री को समस्या का कोई हल ना मिला। तभी अचानक उसे महर्षि चैतन्य के बेटे का ख्याल आया। मन ही मन वह सोचने लगा कि मैंने क्यों उसे मरवा दिया। अगर वह आज जिंदा होता तो जरूर अपने सपने के बारे में मुझे बता देता। फिर मंत्री को ख्याल आया कि हो सकता है वह जिंदा हो, नौकर ने उसे छोड़ दिया हो। फिर उसने उस नौकर को बुलाया और कहा, बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें एक लड़के को तहखाने में डालने को कहा था। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे हाथों से बच निकला होगा। नौकर ने कहा, नहीं है हुजूर, मैंने तो उसे तहखाने में बंद कर दिया था। अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल गई होंगी। मंत्री आग बबूला हुआ और नौकर को एक के बाद एक 3 तमाचे मारने लगा और बोला, तू झूठ बोलता है, यह सच बता। नौकर बोला, मालिक, सच बात तो यह है कि वह लड़का जिंदा है। मंत्री यह बात सुनकर खुश हुआ और बोला, यह बात तूने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? नौकर बोला, हुजूर, यह बात मुझे उस लड़के ने कही थी कि जब आप 3 तमाचे मारे तभी मैं आपको सच बताऊं। मंत्री ने कहा, ठीक है, अब तू
तुम जाओ और रघु को लेकर आओ। नौकर तुरंत रघु के घर गया और उसे लेकर मंत्री के पास आया। मंत्री ने रघु से माफ़ी मांगी और कहने लगा कि राजा उज्जैनवंशी के सपने में देखा। सपने में क्या देखा? वह बोला, वह भूल चुका है कि क्या सपना था। तुम अपनी विद्या के बल पर उसका सपना बताओ और उस सपने का मतलब भी बताओ, तभी वह दरबारी की जान बच सकती है। रघु ने कहा, ठीक है, अगर यह बात है तो कल आप दरबार में राजा से कहिए कि आपका एक शिष्य राजा के सपने के बारे में बता सकता है और फिर दरबार में मुझे बुला लीजिएगा। मैं वहीं पर राजा के सपने का राज बता दूंगा। इस समय मुझे आप जाने दीजिए। मंत्री बेचारा क्या करता, वह इस बात पर राजी हो गया। अगले दिन राज दरबार में मंत्री ने राजा से कहा कि मेरा एक शिष्य है जो आपके सपने का रहस्य बता सकता है। राजा ने तुरंत एक सिपाही को रघु को बुलाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद सिपाही खाली हाथ लौटकर वापस आया और बोला, महाराज, रघुराज दरबार में आने को तैयार है, परंतु उसे कोई सवारी पसंद नहीं आ रही है। उसने एक अजीब शर्त रखी है, कहता है कि वह सिर्फ मंत्री हेमंत की पीठ पर सवार होकर ही महल जाएगा। दरबार में सब यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और राजा भी। फिर राजा ने कहा, मंत्री जी, लगता है आपने अपने शिष्य को बड़ी तकलीफ दी है, इसलिए वह आपको बेइज्जत करना चाहता है। खैर, कारण जो भी हो, हमें अपने सपने के बारे में जानना है। आप वही करिए जैसा कि आपके शिष्य ने कहा है। जाओ और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ले आओ। मंत्री ना चाहते हुए भी शर्मिंदगी के साथ रघु के घर पर पहुंच गया और रघु उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया और चाबुक मारता हुआ रास्ते भर यह बोलता हुआ आया कि देखो लोगों, आज मैं अपने पिता के हत्यारे के साथ क्या सलूक कर रहा हूँ। महल पहुंचकर वह मंत्री की पीठ से उतरा और राजा ने पूछा, युवक, पहले यह बताओ कि मंत्री ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुमने उसे यह सजा दी। रघु बोला, महाराज, इसने मेरे बेकसूर पिता की हत्या की है। मंत्री चिल्लाया, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसके पिता को एक काम से देश से बाहर भेजा हुआ है। रघु ने कहा, नहीं महाराज, मेरे पिता और उसके घोड़े का हड्डियां का कंकाल आज भी नदी के पास उनके महल के नीचे मौजूद है। राजा बहुत हैरान था। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की छानबीन करवाऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि मैंने क्या सपना देखा था और उसे सपने का मतलब क्या है। रघु ने कहा, महाराज, आपने सपने में देखा कि आसपास एक उड़ता हुआ पक्षी आया और उसकी चोंच में अंगूर का एक गुच्छा था। उस गुच्छे में के 7 दाने थे। पक्षी ने वह गुच्छा आपके हाथ पर रखा और उड़ गया। लेकिन जब आप अंगूर खाने लगे तो एक कौवा आया और उस गुच्छे को आपके हाथ से लेकर उड़ गया। राजा ने कहा, सच, बिल्कुल सच, मैंने यही सपना देखा था। अब तुम यह बताओ कि इस सपने का मतलब क्या है। रघु ने कहा, महाराज, आपके सपने की सच्चाई आपके सामने ही मौजूद है। मेरे पिता महर्षि चैतन्य को जंगल में 7 संदूकें मिले थे जिनके अंदर खजाना भरा हुआ था। मेरे पिता ने इस बात की जानकारी मंत्री जी को दी तो मंत्री जी ने लालच में आकर मेरे पिता की हत्या करवा दी ताकि वह खजाने की बात किसी और को ना बता सके। वह खजाना इस मंत्री के कब्जे में है। मेरे पिता और उनके घोड़े को मारकर मंत्री जी ने वहीं जमीन पर गाड़ दिया था। यह आपके सपने की सहेलियत है। यह सुनकर राजा ने मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करवा दिया और उनके महल की तलाशी ली गई, जहां पर वह 7 खजाने से भरे हुए संदूक भी मिल गए। उसके महल में बाग की खुदाई की गई जहां महर्षि चैतन्य और उनके घोड़े की हड्डियों का कंकाल मिला। मंत्री जी के सारे अपराध उजागर हो चुके थे। वह राजा से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन न्यायप्रिय राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। फिर रघु ने अपने पिता की अस्थियों को पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद राजा ने रघु से कहा, बेटा, तुम बहुत ही बुद्धिमान और योग्य युवक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ। रघु ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना है। राजा ने कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो। रघु ने कहा, महाराज, मंत्री जी की बेटी की शादी
शादी मेरे एक आदमी से करवा दी जाए। उनकी बेटी भी उस आदमी को चाहती है। राजा ने मंत्री की पत्नी को बुलवाया और उनकी बेटी को शादी की बात की। वह इस बात को तैयार हो गए। फिर मंत्री की बेटी की शादी उस नौकर के साथ कर दी गई जिसने रघु की तहखाने में डालने की बजाय छोड़ दिया था। रघु ने अब अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था और वह महाराज उज्जैन सिंह का एक मंत्री बनकर अपनी माँ के साथ एक शानदार महल में रहने लगा और एक अच्छा जीवन बिताने लगा। रघु ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से अपने पिता की हत्या का रहस्य उजागर कर दिया और अन्याय करने वाले मंत्री को उसकी सजा दिलवाई। राजा उज्जैवल सिंह का न्याय प्रियता और साबित किया कि अपराधी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आई जाती है। रघु को उसकी योग्यता का उचित सम्मान मिला और वह राजा का मंत्री बना। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी में भी यही दर्शाया जाता है कि मंत्री के छल कपट से रघु के पिता की हत्या कर दी और सालों तक अपने अपराध को छिपाए रखा, लेकिन अंततः उसका सच सामने आ ही गया। उसके किए गए पापों का फल उसे मृत्यु के रूप में मिला। यह हमें सिखाता है कि धोखा, छल, अन्याय ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है। इसलिए हमें हमेशा सही राह पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल भी उतना ही शुभ होता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाले की जीत हमेशा होती है। इसके अलावा दयालुता और अच्छाई का प्रतिफल अवश्य मिलता है, जैसे कि मंत्री की बेटी और उस नौकर के मामले में हुआ। रघु ने न केवल अपने पिता के हत्यारे को दंड दिलवाया, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दी, जिससे वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता सका। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म भी पीछा नहीं छोड़ते। आप सभी को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।